वहाँ मतलब शाम तक इतने मेहमान थे, तो इतनी बड़ी व्यवस्था और सबको एक एक कंबल और 500 रुपये उन बलजीत जी रेडू जी की तरफ से जो लगन में आए हुए। तो भाई ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो बलजीत जी रेडू है उनकी तरफ से सब आए हुए मेहमानों को एक बढ़िया कंपनी का कंबल और 500 रुपये हर मेहमान को। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज़। भाई एनपीएस न्यूज़ ना करें कन्फ्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 अक्टूबर को लोहारू हल्का के विधायक राजवीर जी फरटिया के बेटे की शादी थी। बहुत शाही शादी अपने आप में मानी जाती, क्योंकि हरियाणा की वायरल शादी थी ये, और वायरल शादी के अंदर बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। दिन भर नेताओं का जमवाड़ा वहां पर लगा रहा। तो पूरी जानकारी देने के लिए लोहारू हल्का के विधायक राजवीर फरटिया के खास कहे जाने वाले मास्टर कृष्ण कुमार वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, जो पूरी राजवीर फरटिया जी की जो टीम का जो ये मेन हिस्सा है और पूरा जो देखरेख का काम है वो यही संभालते हैं। कल हम भी लोहारू अनाज मंडी के अंदर गए, वहां पर पहुंचा तो मास्टर जी इतने बिजी थे कि मतलब हर आने जाने वाले मेहमानों से मिलना और मतलब एक की मतलब देखभाल अच्छे से करना, तो पूरा दिन मास्टर जी बिजी थे। आज इनसे समय लिया है तो पूरी जानकारी देंगे। मास्टर जी नमस्कार आपको। नमस्कार। सबसे पहले आपके एनपीएस न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं जी, उनको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम, बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपका। सर जी बात करूंगा हरियाणा की वायरल शादी, लोहारू के विधायक राजवीर फरटिया जो आज एक दानवीर के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनके बेटे की शादी थी। पूरे हरियाणा भर में चर्चा का विषय थी, बड़े दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे, आप वहां पर मौजूद थे पूरा दिन। तो क्या मतलब कल का जो कार्यक्रम उसके बारे में थोड़ी विस्तार से बताएं, कौन कौन दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे और इतनी शाही शादी किस प्रकार से संपन्न हुई? देखो, शादियाँ बहुत होती है, जाते भी हम शादियों के अंदर जी, और मैं यहाँ किसी शादी की आलोचना न करके समालोचना करना चाहूँगा, क्योंकि जो कल वाली शादी थी ये एक कुंभ नहीं महाकुंभ टाइप की शादी थी जी, जिसके अंदर ऐसा कोई आइटम नहीं, खाने का पीने का अनेक प्रकार के जो अनेकों जो आइटम है, मिठाई के लगा लीजिए आप, नमकीन लगा लीजिए, फ्रूट्स लगा लीजिए, इसके अलावा आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस, कोई किसी प्रकार की मतलब खाने पीने की जितनी चीजें होती है सभी मौजूद थी। आप वैसे आप भी वहाँ थे, अपनी भी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल सर जी। तो मेहमान क्या बताएं कि सभी को इनविटेशन था और बहुत मेहमान आए, सुबह से लेके शाम तक तांता लगा रहा सभी मेहमानों का। और हमारे जितने हल्के के कार्यकर्ता है हमारे को, मतलब उसमें कोई पार्टी लेवल की बात नहीं थी, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी की तो कोई बात ही नहीं थी। सभी पार्टियों के वहाँ नेता भी पहुंचे, सभी पार्टियों के वहाँ कार्यकर्ता वर्कर्स भी पहुंचे। आसपास हमारे हल्का तोशाम है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, हमारा स्टेट हरियाणा से राजस्थान से भादरा, शादुलपुर, तारानगर, चूरू, जितने भी एरिए से सभी लोग वहाँ पहुँचे। उसके अंदर हमारे हरियाणा से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, सांसद रोहतक से दीपेंद्र जी हुड्डा, और इसके अलावा हमारे लोकसभा विधानसभा के जो स्पीकर है कल्याण जी भी वहाँ पहुँचे जी, नरेंद्र राव जी भी वहाँ पहुँचे, कुमारी शैलजा जी जो सिरसा से एमपी है वो भी वहाँ पहुँची। इसके अलावा राजस्थान की हम बात करें तो शादुलपुर से पूर्व विधायिका, हिंदुस्तान की आन बान शान श्रीमती कृष्णा जी पूनिया पूरी टीम के साथ, उनके साथ ब्लॉक अध्यक्ष सीताराम जी प्रजापत, कामरेड बलवान जी पूनिया जी, इधर सूरजगढ़ के विधायक श्रवण कुमार जी, इधर पिलानी के विधायक पितराम काड़ा जी, और बड़ी किसान संगठनों से भी, गुजरात से भी किसान संगठन के नेता वहाँ पहुँचे, हमारे भाई रवि आज़ाद जी भी वहाँ पहुँचे, और वहाँ हमारे झुंझुनू से नरेंद्र ढाका जी भी वहाँ पहुँचे। और गायकी के क्षेत्र में जो हमारे उत्तर भारत की बहुत बड़ी शान है, जो गोस्वामी रामधन जी गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे। और इसके अलावा मेरे पास बहुत से नेताओं की लिस्ट है कि वो सब वहाँ पहुँचे, और जो रह भी गए जैसे बहुत से नेता वहाँ पहुँचेंगे, जैसे चूरू से रफीक मंडेलिया जी है, सरदार से अनिल शर्मा जी है, सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल जी है, अमित चाचान जी है, सुरेश चौधरी बढ़िया जी है, जयदीप डूडी जी है, मंगेश चौधरी किसान नेता, निर्मल प्रजापत, सुनील पूनिया, इसके अलावा अजीत पूनिया, देवेंद्र झाझड़िया जी भी, कुलदीप पूनिया मीरवास से, और इसके अलावा हमारे लोकसभा के जो सांसद हैं राहुल जी कसवा और उनकी माताजी और हमारे हल्का शादुलपुर की
पूर्व विधायिका कमला जी कसवा भी वहाँ पहुंची, और हरियाणा के बहुत से हमारे अनिल मान जी नलवा से, तो बड़े बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और संतोष सिंह बेनीवाल जो जिला अध्यक्ष है सिरसा से, और रतिया से जर्नैल सिंह जी हमारे विधायक है, वो भी वहाँ पहुंचे। इसके अलावा बहुत से विधायक वहाँ पहुंचे और बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो सर बहुत अच्छी बात बताई आपने, मतलब जितने नेता वहाँ पर पहुंचे। बात करूंगा जो राजवीर फटिया जी की जो होने वाली बहू है, वो मतलब कहाँ से संबंध रखती है और किस प्रकार का उनके द्वारा किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, उसके बारे में थोड़ी बताएं। भाई राजवीर फटिया का जो बेटा है, हमारा बेटा जो योगेश है, जिसकी शादी है, वो पार्टी 30 की थी और शादी है वो 1 तारीख की। और जो हमारी विधायक भाई राजवीर फटिया जो हमारी पुत्रवधू है, हमारी जो वो तमन्ना जी, हाँ तमन्ना जी है, वो जींद के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत ही अच्छे, राजनीति में भी उनका बहुत बड़ा कद है। बलजीत जी रेड्डू जी, उनकी पुत्री है वो, और वो विदेश से बहुत बड़ी पढ़ाई करके आई है और अब बिजनेस में पूरा हाथ बटाती है अपने पिताजी के साथ जी। तो बहुत बड़ा उनका लक्ष्य डेयरी का काम है, बहुत पुराना और बहुत लंबा। तो कल भी वो लगन का कार्यक्रम भी था साथ में। अच्छा, लगन का कार्यक्रम था, वहाँ पहुँचे। उस टाइम काफ़ी नेता आए हुए थे, जो कईयों को जल्दी थी वो चले गए, बहुत से नेता रुके हुए थे। हमारे राजगढ़ से इंद्र सिंह विधायक के पुत्र संजय पुनिया भी वहाँ मौजूद थे उस टाइम, और दीपेंद्र हुड्डा भी उस टाइम प्रेजेंट मौजूद थे। हमारे सीएम साहब भी, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी, बहुत से अनेक प्रकार के विधायक नेतागण वहाँ मौजूद थे। एक बात वहाँ देखने को मिली, दो जी। एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहाँ हमारे भाई राजवीर जी फटिया ने सिर्फ 1 रुपया लिया, लगन के नाम का 1 रुपया लिया, 1 रुपया केवल। कोई किसी भी प्रकार का मतलब जो हमारी आज जो लेन देन की जो रस्म रिवाज है उसको बिल्कुल बंद करने का, तोड़ने का उन्होंने काम किया। दूसरी बात एक और देखने को मिली नरसिंह भाई, कि वहाँ जितनी भी हमारे हल्के के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो मेहमान हो, चाहे विधायक हो, सबको बलजीत जी रेड्डू जी की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रेजेंट वहाँ मौजूद थे, सबको बहुत अच्छी कंपनी का एक कंबल था। लगभग शायद कीमत तो मुझे होगी शायद 4-5 हज़ार रुपए की कीमत उसकी, 4-5 हज़ार रुपए कीमत का कंबल, एक कंबल, और सबको 500-500 रुपए, 500 रुपए, मतलब जितने मेहमान आए हुए थे सबको एक कंबल। शायद प्रेजेंट के मेहमान हैं, बहुत मेहमान थे, क्योंकि मेहमानों की तो कोई गिनती नहीं थी सर। जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम 1 लाख व्यक्तियों की व्यवस्था वहां पर की गई थी। हाँ, सारे दिन पूरे अनाज मंडी प्रांगण था, वो पूरी तरह से पंडाल का रूप ले लिया था। जैसे कोई मेला होता है गुगा मेड़ी का, कुंभ का, उसके अंदर जो सारे दिन जो श्रद्धालु चलते रहते हैं, इस टाइप से सुबह लेके 7, सवा 7 से लेके रात के 12 बजे तक भी मेहमान आ रहे थे। नेतागण भी आए रात को, और उससे पहले दिन वीरेंद्र डुमरखा भी वहाँ पहुंचे। नैना चौटाला जी भी आई थी, नैना चौटाला जी भी आई थी वहाँ। और हमारे उकलाना से नरेश सेलवाल जी भी आए थे। तो मैं माफी चाहूंगा, कई विधायकों को मुझे लिस्ट है वो ध्यान नहीं है रहे भी। तो सर जिस प्रकार से बात करेंगे, क्योंकि तो वहाँ मतलब शाम तक इतने मेहमान थे, तो इतनी बड़ी व्यवस्था, और सबको 1-1 कंबल और 500 रुपए उन बलजीत जी रेड्डू जी की तरफ से जो लगन में आए हुए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो बलजीत जी रेड्डू है, उनकी तरफ से सब आए हुए मेहमानों को एक बढ़िया कंपनी का कंबल और 500 रुपए हर मेहमान को दिए गए। तो सर जी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सर जी अपने कार्यक्रम की पूरी जानकारी हमको दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि अब जो शादी संपन्न होने वाली है वो कब की है? 1 नवंबर की है शादी, और वो शादी का जो कार्यक्रम है वो गुरुग्राम में रखा गया है। वो शादी कल शाम की है जी। खुशियाँ मिले हरदम,
आपको गम का कभी एहसास न हो। और भगवान से मेरी यही विनती कि पूरे के पूरे परिवार दोनों कभी जिनमें उदास ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मास्टर कृष्ण कुमार जी वर्मा, जो विधायक राजवीर फटिया जी के खासम खास कहे जाते हैं। पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो इन्होंने संभाल रखी थी और आज बड़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। आपको ये इनके विचार कैसे लगे, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। सर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो विधायक रहे, एक बात बाकी जो विधायक आज वहाँ शादी में पहुंचेंगे, बाकी जो नेतागण जो रहे हुए हैं, हाँ, वो सारे के सारे में गुरुग्राम शादी में पहुंचे, क्योंकि वहाँ नजदीक रहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।